नमस्कार, मैं हूं संगीता सिंह और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अहमदाबाद एयर इंडिया प्लेन क्रैश को लेकर अमेरिकी मीडिया के हवाले से एक चौंकाने वाला खुलासा किया गया है। जी हां, जो अमेरिका की मीडिया है वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसने ये दावा किया है कि जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश है वो एक पायलट की गलती से हुआ है, यानी कि जो फ्यूल स्विच है वो एक पायलट ने बंद किया है। अपनी रिपोर्ट में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस बात का खुलासा किया है और उसने इस बात के पीछे की वजह जो कॉकपिट रिकॉर्डिंग है दोनों पायलट के बीच की उसको बताया है। और इसके अलावा जो रिपोर्ट है मीडिया की वॉल स्ट्रीट जर्नल की, इस पर भारत के उड्डयन मंत्री ने इस पर ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा है कि ये शुरुआती जांच है और इस पर किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना गलत होगा। इसके अलावा जो पायलट संगठन है उन्होंने भी इस तरह की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं जिनमें पायलट को कसूरवार ठहराया जा रहा है उस पर नाराजगी जाहिर की है। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि विमान के कैप्टन सुमित सबरवाल ने इंजनों में फ्यूल की सप्लाई रोकी थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि यह खुलासा दोनों पायलटों के बीच बातचीत की कॉकपिट रिकॉर्डिंग से हुआ है। वॉइस रिकॉर्डिंग से पता चला कि बोइंग विमान उड़ा रहे को पायलट क्लाइव कुंदर ने कैप्टन सुमित सबरवाल से पूछा, आपने फ्यूल स्विच कट ऑफ पोजीशन में क्यों कर दिया? सवाल करते समय को पायलट हैरान थे, उनकी आवाज में घबराहट थी, जबकि कैप्टन सुमित शांत दिखे। कैप्टन सुमित सबरवाल एयर इंडिया विमान के सीनियर पायलट थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट, प्लेन क्रैश में कैप्टन सुमित सबरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर की भी जान चली गई है, जिन्हें कुल 15,638 घंटे और 3,403 घंटे उड़ान का अनुभव था। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें बताया गया कि दोनों इंजनों के फ्यूल कट ऑफ स्विच उड़ान भरने के कुछ क्षणों के बाद ही एक के बाद एक कट ऑफ स्थिति में पहुंच गए थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार उड़ान भरने और दुर्घटना के बीच का समय केवल 32 सेकंड था। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मामले के जानकारों, अमेरिकी पायलटों और जांच पर नजर रख रहे सुरक्षा विशेषज्ञों के हवाले से कहा है कि प्रारंभिक रिपोर्ट में दिए गए विवरणों से पता चलता है कि कैप्टन ने ही स्विच बंद किए थे। आगे कहा, रिपोर्ट में ये नहीं बताया कि स्विच बंद करना गलती से हुआ था या जानबूझकर। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने पिछले सप्ताह कहा था कि रिपोर्ट केवल प्रारंभिक निष्कर्षों पर आधारित है और अंतिम रिपोर्ट जारी होने तक किसी भी फाइनल निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। आपको बता दें कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने 12 जुलाई को अपनी रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया था कि जो फ्यूल स्विच इंजन है वो रन से कट ऑफ की स्थिति में चले गए थे। हालांकि ये किस वजह से गए ये वजह सामने नहीं आई थी, लेकिन उन्होंने कॉकपिट की जो रिकॉर्डिंग है उसके आधार पर यह जरूर बताया था कि दोनों पायलट आपस में एक बातचीत कर रहे थे उस दौरान, और पहले पायलट ने दूसरे पायलट से ये पूछा था कि आपने ये फ्यूल स्विच बंद क्यों किया, जबकि दूसरे ने बोला कि मैंने ऐसा नहीं किया है। एयर इंडिया के विमान हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट को लेकर पायलटों के संगठन फेडरल ऑफ इंडियन पायलट्स ने आपत्ति जताई है। संगठन ने कहा है कि बिना पूरी और पारदर्शी जांच के पायलटों पर दोष डालना जल्दबाजी और गैर जिम्मेदाराना है। FIP ने बुधवार को बयान जारी कर मीडिया, अधिकारियों और अन्य लोगों से अपील की है कि वो अधूरी जानकारी या गलतफहमियों को फैलाने से बचे। FIP अध्यक्ष CS रंधावा ने कहा कि पायलट संगठनों को जांच में शामिल नहीं किया गया और रिपोर्ट को जिस तरह से पेश किया गया वो एक तरफा और अधूरी है। इस दौरान वो वॉल स्ट्रीट जर्नल पर भी भड़के हैं। जब से ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट AAIB ने जारी की है, उस पे हमने तकरीबन सभी चैनल के ऊपर हमने टिप्पणी की है और अपनी विचारधारा जो फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स की है वो हमने की है कि ये जो रिपोर्ट में कहीं पे भी ये नहीं कहा गया है कि पायलट की गलती से वो फ्यूल कंट्रोल स्विच को बंद किया गया। तो मैं ये निंदा करता हूं वॉल स्ट्रीट जर्नल जिन्होंने ये आर्टिकल
आज छापा है कि पायलट की गलती है और एयर इंडिया बोलता है कि जहाज ठीक था। इन्होंने रिपोर्ट ठीक से पढ़ी नहीं है और हम इनके ऊपर एक्शन लेंगे एफआईपी के द्वारा। हमने कल ये प्रेस स्टेटमेंट इसीलिए दिया था कि कोई भी चैनल, कमेंटेटर या कोई भी अध्यक्ष किसी भी एजेंसी का जिसके पास प्रूफ नहीं है, वो ऐसी अफवाहें और विचार नहीं दे जिसका कोई एविडेंस नहीं है। अब तक सब लोग उसको स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि क्या हुआ है। रिपोर्ट ने कहीं नहीं बोला, मिनिस्टर साहब ने भी बिल्कुल क्लियरली बोला है कि डिटेल्ड रिपोर्ट जब आएगी तो ये डिटेल्ड रिपोर्ट के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि एक्चुअली ये घटना के अंदर प्रॉब्लम क्या हुई। उसको समय लगेगा। उस समय के बीच में लोग अपनी अपनी विचारधाराएं पेश कर रहे हैं जो कि बिना बुनियाद के बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको बता दें कि अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की शुरुआती रिपोर्ट सामने आने के बाद पायलटों के संगठन एयरलाइंस पायलट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी सवाल उठाए हैं। एसोसिएशन का मानना है कि पायलटों को पहले से ही दोषी मान लेना गलत है। एसोसिएशन ने ये सुनिश्चित करना चाहता है कि जांच निष्पक्ष हो और सभी तथ्यों पर ध्यान दिया जाए। इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की शनिवार को जारी प्रारंभिक रिपोर्ट को लेकर पायलटों के संगठन का मानना है कि जांच सही दिशा में नहीं जा रही है। पीएआई ने जांच में गोपनीयता को लेकर हैरानी जताई है। संगठन का ये भी कहना है कि जांच के लिए क्वालिफाइड लोगों को शामिल नहीं किया गया है। वहीं दूसरी तरफ एयर इंडिया ने बुधवार को अपने बोइंग 787 सीरीज के सभी विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच के लॉकिंग फीचर की जांच पूरी होने की जानकारी दी। एयरलाइंस कंपनी ने अपने पायलटों को भेजे एक मैसेज में बताया कि जांच के दौरान फ्यूल स्विच में कोई खराबी नहीं पाई गई। कंपनी ने बताया है कि सभी बोइंग 787 विमानों में थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल भी बदले गए हैं। फ्यूल कंट्रोल स्विच टीसीएम का एक अहम हिस्सा है। दरअसल डीजीसीए ने 14 जुलाई को सभी एयरलाइन कंपनियों को 21 जुलाई तक बोइंग 737 और 787 सीरीज के सभी विमानों में फ्यूल स्विच की जांच करने के निर्देश दिए थे। आपको बता दें कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश के करीब 1 महीने बाद इस हादसे को लेकर एक सनसनीखेज जानकारी सामने आई है। बोइंग विमानों के रखरखाव को लेकर ब्रिटेन की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नया खुलासा किया है। उसने बताया है कि जो बोइंग विमान है, इनके फ्यूल स्विच इंजन को लेकर 15 मई को उसने अलर्ट जारी किया था कि इसमें कुछ तरह की खराबियां देखने को मिल रही हैं। उसने ये जो अलर्ट जारी किया था वो अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के दिशा निर्देशों पर जारी किया था। दरअसल जो अमेरिका की एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने ये साफ किया था कि जो बोइंग विमान की सीरीज है उसमें कुछ तरह की जो फ्यूल स्विच इंजन है, जो स्विच होता है, उसमें कुछ तरह की जो खामियां देखने को मिल रही है। हालांकि अब ये रिपोर्ट सामने आने के बाद कहीं ना कहीं इस तरह की बात कही जा रही है कि जो एयर इंडिया है उसकी तरफ से कहीं ना कहीं जो फ्यूल स्विच की चेकिंग थी उसमें कमी की गई और इस तरह के हादसा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ जो पायलट एसोसिएशन है उसने भी नाराजगी जाहिर की है कि कहीं ना कहीं ये जो AAIB की रिपोर्ट आई है उसमें पायलट्स को टारगेट किया जा रहा है और इसी तरीके के आरोप अब वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो रिपोर्ट है उसमें भी सामने आए हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।